वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आपका स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक हम ना टोपोलॉजी साइन कर्व्स की बात करते हैं, कनेक्टेड है। एक नया कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, पाथ कनेक्टेडनेस। पाथ कनेक्टेडनेस ज़रूरी है, अच्छा है। ओके, क्या x, d is path connected if for all x, y belongs to x there exist एक फंक्शन कहाँ से कहाँ 0 1 से लेके x तक, दैट टू अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन सच दैट f of 0 इक्वल टू x एंड f of 1 इक्वल टू y। अरे परेशान नहीं होना, कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्पेस है मेरा, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट x है मेरा, यहाँ कोई पॉइंट y है, तो एक पाथ मिल जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिल जाएगा कि स्टार्टिंग में 0 पे तो इसकी इमेज x होगी और 1 पे इमेज क्या होगी y। इसको बोलते हैं पाथ कनेक्टेडनेस, ठीक है जी। एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल ये है कि जो हमारा सेट हमने बनाया था ना, अभी टोपोलॉजी साइन करो थोड़ी देर पहले बनाया था लास्ट लेक्चर में, मैं रिकॉर्ड तो अभी कर रहा हूँ ना, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो एग्जाम्पल है मैं इसको उठा लेता हूँ एज इट इज़, यहाँ से इतना उठा लेते हैं वरना मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी और मैं हूँ बहुत आलसी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम लोगों की तरह। ये देखो, पेस्ट करा जा सकता है ये ठीक है, हो जाएगा, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है, हाँ इतना ठीक है, हो गया पेस्ट। ये एग्जांपल देखो। अब बात ये है ना कि ये कनेक्टेड था, हमने शो किया था, बट इसका बार देखिए, अगर पता है बार निकालते हैं, काम करते हैं, लेट्स फाइंड आउट बार। एस बार क्या होगा, एस बार मतलब कि है ना, एस बार क्या होता है, एस यूनियन एस डैश, तो हमें क्या निकालना है, बस एस डैश निकालना है। ओके, अब तुम लोगों ने पढ़ा तो होगा नहीं, तो मुझे रिवाइज कराना पड़ेगा तुम्हें कि भाई एस डैश कैसे निकालते हैं, लिमिट पॉइंट क्या होता है ना। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है कि अगर किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट बोलना है तो उसके अराउंड तुम कोई भी नेबरहुड लो, उस नेबरहुड को सेट के साथ इंटरसेक्ट करना पड़ेगा हमेशा, तब उसको बोलेंगे लिमिट पॉइंट, ठीक है। ज़रा देखना अभी, अगर मैं ये कोई भी पॉइंट ले लूँ इस लाइन पे, ये -1, ये +1 है और ये देखो ये -1 है और ये +1 है, यहाँ मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, कोई भी, तुम्हारी मर्ज़ी, और मैं कितनी भी छोटी बॉल ड्रॉ करूँ, व्हाट आई एम सेइंग कि मैं यहाँ कितनी भी छोटी बॉल ड्रॉ करूँ, तो मैं बड़ी बॉल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं, बट कितनी भी छोटी बॉल ड्रॉ करूँ, इसका कलर चेंज करूँ, क्या करना पड़ेगा तुम्हारे लिए, ओके ये ले लेते हैं, ये काम करेगा। कितनी भी छोटी बॉल ले लो, ठीक है। अब उस बॉल के लिए होगा क्या ना, इस बॉल को थोड़ा बड़ा करो ताकि समझ में आए, इसको सोचो कि छोटी ही बॉल है, जितनी छोटी तुम सोच सकते हो, ठीक है। कितनी भी छोटी बॉल ले लो, होगा ये कि कोई ना कोई साइन में ना, साइन जैसे ये बढ़ता ही जा रहा है, ये कोई ना कोई लाइन होगी जो इसमें आके घुस जाएगी, एग्री, आएगी कि नहीं आएगी। और जैसे ये आई, इसका मतलब ये इस बॉल में इस रेड पॉइंट को छोड़कर भी साइन का यानी कि सेट का कुछ पार्ट है, इस वजह से होगा क्या कि आपके यहाँ का हर पॉइंट क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट, और उसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये पॉइंट को लिमिट पॉइंट बनाना चाहोगे तो एक बॉल मिल जाएगी, जिस बॉल का इंटरसेक्शन इस पॉइंट को छोड़ के सेट के साथ एम्प्टी आएगा। इसका मतलब एस बार विल बी, पूरा सेट एस तो आएगा ही, यूनियन विद ये वाई एक्सिस -1 से 1 तक की ये भी आएगी। इसको कैसे लिखें, इसको लिखते हैं ज़रा 0, y सच दैट y इज बिन बिटवीन -1 to 1 क्लोज, ठीक है, ये होगा इसका क्लोजर। और एक्चुअली अगर हम इस पूरे सेट में ये लाइन डाल देना, इसको बोलते हैं टोपोलॉजी साइन कर्व, ठीक है। अब ये मस्त सेट बन गया जो कि कनेक्टेड है, बट पाथ कनेक्टेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखना, आप यहाँ से, ओके, आप क्या करो, आप यहाँ से ये मान लेते, यही पॉइंट मान लेते, यहाँ से और यहाँ तक कोई पाथ ढूंढ के बताओ। देखो यहाँ तक तो आ जाओगे, यहाँ तक आ जाओगे,
आगे तक आ जाओगे, यहाँ तक आ जाओगे। बट अब दिक्कत ये है कि जैसे ही आप ज़ीरो के पास पहुँचोगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ से, मान लेते हैं परेशानी ना करते हुए, यहाँ से जैसे आप ऊपर आओगे, ठीक है, तो ट्राई कर रहे हो ज़ीरो तक पहुँचने का, बट दिक्कत ये है कि आप कभी भी वाई एक्सिस पे जंप कर ही नहीं सकते इस सेट में रहते हुए। इसका एक बड़ा सही सा प्रूफ है बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मुनकर्स बुक में लिखा है, टोपोलॉजी का पार्ट है ये, बट दिस इज़ नॉट पाथ कनेक्टेड। ठीक है, एस बार नोट, एस इज पाथ कनेक्टेड बट एस बार इज नोट। एस है ना, हो गया ना, बात खत्म। जनरली ऐसा होता है कि कनेक्टेड सेट की जो क्लोजर आता है वो कनेक्टेड तो आता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ दो एस बार वॉज कनेक्टेड। क्यों? क्योंकि क्लोजर है वो कनेक्टेड सेट का, और हमने डिस्कस किया था कि क्लोजर ऑफ अ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। ओके, तो एक मस्त सा एग्जांपल मिल गया हमें जो पाथ कनेक्टेड नहीं है बट कनेक्टेड है। ठीक है, आई होप आपको ये कनेक्टेडनेस और पाथ कनेक्टेडनेस में मज़ा आ रहा होगा। तो अगर ऐसा है तो आगे चलते हैं और एक कैरेक्टराइजेशन देखते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने कनेक्टेडनेस के लिए प्रॉपर्टी देख ली थी, प्रॉपर्टी और देखो हम थे अभी। ओके, हाँ, एक रिजल्ट देख लो। ठीक है, वो नहीं है तो रिजल्ट देख लो। मुझे लगा कि प्रॉपर्टी नंबर मुझे मिल जाएगा तो मैं वहाँ से कंटिन्यू कर लूँगा, बट नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्या कि इमेज ऑफ अ पाथ कनेक्टेड set under a continuous function is again path connected। यानी कॉन्टिन्यूस फंक्शन कनेक्टेड को कनेक्टेड पे मैप करते हैं, कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट पे, और पाथ कनेक्टेड को पाथ कनेक्टेड पे। ये पहला हुआ। दूसरा हम क्या बना सकते हैं पाथ कनेक्टेड में कि हाँ, ये बड़ा सही है, ओपन कनेक्टेड सबसेट्स ऑफ आर स्क्वायर आर पाथ कनेक्टेड। अगर कोई सबसेट है ना जो कि ओपन भी है और कनेक्टेड भी है तो वो कैसा होगा? पाथ कनेक्टेड होगा। थर्ड, पाथ कनेक्टेड implies connected but not conversely। एग्जाम्पल हमने जो लिया था अभी, टोपोलॉजिस्ट, साइन कर्व, अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं बढ़िया सा। चलो उससे पहले एक काम करते हैं, एक रिजल्ट और देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें ये एग्जामिनर पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अ मीट्रिक स्पेस इज डिसकनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एफ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू 0,1 that is continuous and on to। तो ये कैसा हो जाएगा? डिसकनेक्टेड। रीज़न ये रहेगा कि x कैन बी रिटर्न एज f इनवर्स ऑफ, से ओपन सेट का मुझे प्रीमेज चाहिए ना, f इनवर्स ऑफ सिंगलटन 0 यूनियन f इनवर्स ऑफ सिंगलटन 1। ये दोनों ओपन रहेंगे क्योंकि 0 1 में राइट साइड में डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन गई है तो सिंगलटन्स ओपन हैं। ठीक है, चलिए, ये स्पेस डिसकनेक्टेड होगा इफ़ एंड ओनली इफ एक फंक्शन मिल जाता है x से लेके 0 1 तक ऑन टू और कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल देख लो, एग्जांपल बड़ा सही सा
ये आपने बहुत जगह देखा होगा, क्यू क्रॉस क्यू, या फिर ठीक है क्यू क्रॉस क्यू देख लो। क्यू क्रॉस क्यू की कनेक्टेडनेस डिस्कस करते हैं ज़रा। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स कोमा वाई बोथ आर रैशनल, ऐसे डिफाइन करते हैं ना। क्या ये कनेक्टेड है? अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया ना दोस्त, ये वाला और नेक्स्ट 2-3 एग्जांपल कराऊंगा, ये मान लो कि फिर तुम्हें कनेक्टेडनेस लगभग समझ में आ गई। ठीक है, देखो पहले प्लेन बनाओ। पहले मैं प्लेन बनाता हूँ, ये बना दिया मैंने प्लेन। ठीक है, अब क्यू क्रॉस क्यू का मतलब क्या है? रैशनल कोऑर्डिनेट्स वो यहाँ 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 बिखरे होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ और वैसे भी ओपन से ढूंढना सिखा रहा हूँ। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, आप जस्ट एक ट्राई करो लाइन ढूंढने का या कोई कर्व ढूंढने का जो इस सेट के अंदर ना हो, जो क्यू क्रॉस क्यू में ना हो। अब कोई नंबर या लाइन क्यू क्रॉस क्यू में नहीं है तो उसके लिए क्या इनफ है? इनफ ये है कि पहला या दूसरा कोऑर्डिनेट क्यू में ना हो। तो एक काम करो, आप एक लाइन पकड़ लो। कौन सी? ये पाई। पहला कोऑर्डिनेट पाई और दूसरा जो मर्जी हो। दूसरा क्या हो? जो मर्जी हो। ये लाइन ले लो आप। ठीक है, अब इस लाइन पे जो भी पॉइंट है वो किस टाइप के हैं? वो है पाई कोमा वाई टाइप के। ये तो फिक्स है ना कि ये क्यू क्रॉस क्यू में नहीं है, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट कैसा है? पाई है। यहीं से आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसके लेफ़्ट वाला पोर्शन देखोगे ना, वो ओपन, एक बार मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ, समझाता हूँ आपको, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे इसका लेफ़्ट वाला पोर्शन देखोगे, ये एक ओपन सेट है। ठीक है, ये एक ओपन सेट है। और जैसे ही आप इसके राइट वाला देखोगे, ये भी एक ओपन सेट है। ठीक है, इसको क्या लिख दिया मैंने? इसको लिख दिया U। ओके, इसको लिख देते हैं U और इसको लिख देते हैं V। एक बात सिंपल सी, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ साइज़ ताकि समझ आए। एक बात सिंपल सी ये है कि Q क्रॉस Q कैन बी रिटर्न एज U यूनियन विद V। देख लो, इस लाइन ही, ये सिर्फ लाइन ही तो मिस हुई है U और यूनियन में। U और V का जब मैं यूनियन करूँगा तो उसमें सिर्फ ये ब्लू लाइन तो मिस हुई है, बट ब्लू लाइन तो क्यू क्रॉस क्यू में है ही नहीं। डन। U and V are open in R square. This implies okay, open in Q square। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अब कुछ प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेंगी, है ना, सच दैट कि भाई U, V नॉन एम्प्टी है, इन दोनों में कुछ रिलेशन भी नहीं है। बस इससे क्या हो गया? इसका मतलब हो गया Q क्रॉस Q इज़ डिसकनेक्टेड। ये तो जो मैं लिख रहा हूँ सारी फॉर्मेलिटीज़ है, बट जैसे ही आपने लाइन ढूंढ ली ना, ये आपको कनेक्टेडनेस का आइडिया हो जाएगा। 2 पीसेस में लिख दिया आपने इसको, 2 पीसेस में, ये कनेक्टेड नहीं रहेगा। एक और एग्जांपल देख लो। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। एग्जांपल Q क्रॉस Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, Q क्रॉस Q कॉम्प्लीमेंट देखते हैं क्या बनेगा। Q क्रॉस Q कॉम्प्लीमेंट, तो वैसे ही करो। पहले तो आप प्लेन ड्रॉ करो। ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, तो मैं ज़्यादा टेंशन है नहीं मुझे, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ तो मुझे कोई इशू बनेगा नहीं। ओके, ऐसे लिखना है। ठीक है, बनाते हैं। ये लाइन बना दी। Q क्रॉस Q, भाई ऐसे कोई नंबर बिखरे होंगे। अब अगर आपको किसी चीज़ को कनेक्टेड शो नहीं करना ना, तो मैं क्या बोला था मैंने? ट्राई टू फाइंड अ लाइन और अ कर्व जो स्पेस में ना हो। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या? रैशनल लेना चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे? जस्ट उसका अपोजिट करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट इरेशनल। ये लाइन ले लो, वही वाली पाई, है ना, पाई कोमा वाई। ये लाइन Q क्रॉस Q कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा? इस वजह से ये होगा कि भाई इसके लेफ़्ट वाला रीज़न क्या?
इसके लेफ्ट वाला रीजन ये भी ओपन, यानी इसको बोल दिया हमने U, ठीक है। ये टच नहीं हो रहा, बाकी सब पॉइंट आएंगे, ठीक है, टच नहीं हो रहा बस। ये पूरा सेट U, फिर ये वाला पूरा सेट V, ठीक बात। ये सेट V दोनों के यूनियन में लिखा जा सकता है किसको, Q क्रॉस Q कॉम्प्लीमेंट को। U हो गया, ये V हो गया, ये भी कैसा हो गया, डिसकनेक्टेड। Q क्रॉस Q कॉम्प्लीमेंट इज डिसकनेक्टेड। एक और देखें एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये वो सारे एग्जांपल है जो आपने देखे होंगे लेकिन कभी भी आपको समझ नहीं आए होंगे, लेकिन अगर ये समझ लिया हल्के से तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से प्लेन बनाओ भैया, क्या देखें, Q क्रॉस Q कॉम्प्लीमेंट क्रॉस Q कॉम्प्लीमेंट, फिर से प्लेन बनाओ। और मैं क्या बोला था, जस्ट ट्राई टू फाइंड अ लाइन जो कि इसमें ना हो, जस्ट ट्राई टू फाइंड अ लाइन जो कि अपने सेट में ना हो। तो बताओ ज़रा, पहला कोऑर्डिनेट क्या चूज़ कर लो, रैशनल चूज़ कर लो, है ना। तो नंबर लिखो 1, y। अब ये पूरी लाइन जो होगी मैं जो ड्रॉ करने वाला हूँ, ये पूरी की पूरी लाइन ही नहीं है Q क्रॉस Q कॉम्प्लीमेंट में। तो अब क्या मतलब हुआ कि इसके लेफ़्ट में, लाइन के लेफ़्ट में, लाइन के राइट में दोनों पार्ट कैसे हो जाएंगे, ये भी ओपन, ये वाला ओपन, ठीक है, ये वाला ओपन सेट। और ऐसे ही, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, ये छोटे कैसे हो गए अपने आप से, डोंट नो, बट ठीक है। ये वाला भी कैसा हो जाएगा, ओपन। तो ये तो U हो गया अपना, और लिख देते हैं इसको। ऐसा हो क्यों रहा है, अच्छा ओके, क्योंकि ये मैंने ऑन कर रखा था, सॉरी माय बैड, ठीक है। ये वाला सेट, ठीक है, और एक ये वाला सेट U और V ना, ये वाला। तो ये है U और ये है V, ठीक है। ये था 1, y। फिर से कैसा हो गया, ये वाला सेट भी कैसा हो गया, डिसकनेक्टेड, ठीक है सर। एक और इम्पोर्टेंट, एक बस एक और आगे, फिर आगे चलूँगा मैं। एग्जाम्पल नोट क्या है, R² माइनस एनी काउंटेबल सेट इज पाथ कनेक्टेड। बड़ा टूल है, बड़ा टूल है, बड़ा टूल है। इसका मतलब ये हुआ कि R² माइनस Q² इज पाथ कनेक्टेड। तो इनफैक्ट क्या हो जाएगा, वो कनेक्टेड, ठीक है। इसका भी बड़ा सही सा आर्ग्यूमेंट है, बड़ा मस्त सा आर्ग्यूमेंट है। अगर आपको चाहिए इसके बारे में कुछ, है ना, तो मुझे बोलना, मैं इस पर वीडियो बना के डाल दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो कमेंट में या फिर बना के डाल दूंगा। बट जब तक आप मुझसे पूछोगे नहीं तो मैं हर चीज़ शायद नहीं बता पाऊँगा। तो आगे चलो, एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल, GLNR set of invertible n cross n matrices। इसकी कनेक्टेडनेस के बारे में क्या क्या कह सकते हैं, ज़रा देखना। बहुत मस्त चीज़ है ये। क्या, एक फंक्शन डिफाइन करो GLNR से लेके R तक, ठीक है। f of a matrix M will nothing be determinant of M। ये एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। क्यों होगा ये कॉन्टीन्यूअस फंक्शन भाई, अगर 2 क्रॉस 2 वेरिएबल में समझो तो क्या मतलब है कि अगर आप इस मैट्रिक्स के लिए x y z w के लिए डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, xw माइनस ZY। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। ऐसे ही भाई n वेरिएबल में भी अगर डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो एक पॉलिनोमियल ही बनेगी n वेरिएबल में। एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, ठीक है। तो डिटरमिनेंट मैप जो है ना, ये क्या हो गया, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। ज़रा देखना, अगर तुम सारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का
अगर तुम वो निकालो डिटर्मिनेंट तो क्या क्या लेके आ सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 लेके आ सकते हो। ऐसे ही हर मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, जैसे कि A, 1 0 0, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, A होगा। तो हर रियल नंबर लेके आ सकते हो बस 0 को छोड़ के, है ना। तो जो इसकी इमेज आएगी वो क्या आएगी, पूरा -∞ से 0 यूनियन 0 से, इसको छोड़ के 0 को छोड़ के सब आ जाएगा इसकी रेंज में, क्योंकि ऐसी मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसका आप डिटर्मिनेंट कोई भी नंबर लेके आ सकते हो, कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, देखो ज़रा। इफ़ GLN वर कनेक्टेड, दिस implies कि f of GLN R is also connected, क्योंकि continuous image of a connected set is connected, but that is a contradiction। क्यों, as f of GLN R is nothing but a disconnected set। इसका मतलब GLNR कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या आप ये बोल सकते हो कि GLNR ओपन है, नोट क्या GLNR इज नथिंग बट F इनवर्स ऑफ -∞ से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, है ना, इज ओपन क्यों, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसका मतलब GLNR इज ओपन बट नॉट कनेक्टेड। आई होप ये आपको समझ में आया, बहुत ही सही सा एग्जाम्पल था। एक आध और एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या बात करते हो, ये एग्जाम्पल्स NVHM में आए थे, मैंने क्लास में लिखवाए थे और NVHM में डिटो स्टेटमेंट्स आ गई। देखो ज़रा, सेट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्राइसेस, ऑर्थोगोनल रियल मैट्राइसेस, फंक्शन डिफाइन करो ऑर्थोगोनल मैट्राइसेस एन ऑर्डर की। तो हमने क्या किया, वहाँ से लेके -1 से 1 तक एक मैप डिफाइन कर दिया, f ऑफ m इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस होगा, ऑन टू भी होगा, ठीक है। क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस एंड ऑन टू। इसका मतलब सेट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉट कनेक्टेड। अब पूछोगे आप सडनली कैसे बोल दिया आपने, ऐसे बोल दिया दोस्त कि मैंने बोला था कि मीट्रिक स्पेस कनेक्टेड नहीं होगा अगर एक ऐसा, कहीं तो लिखा था, ये रहा, अगर ऐसा एक फंक्शन मिल जाता है जो कॉन्टिन्यूस हो, ऑन टू हो 0 से 1 तक, ठीक है। अब 0 से 1 की जगह ना आप यहाँ पे A to B भी लिख सकते हो, A से B, A, B 2 एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना -1 तक मुझे ऑन टू कॉन्टिन्यूस मैप मिल गया, इसलिए ये जो सेट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स स्पेसिस कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे TFR के, वो धीरे धीरे मैं एक सामने लाता रहूँगा। बट थ्योरी की बात करें तो इनफ थ्योरी हमने कवर कर ली, बट मेनली जो क्वेश्चन आते हैं ना मैट्रिक्स स्पेसिस से, वो आते हैं कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, और स्टार्टिंग में जो हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे ना, एक फंक्शन की हेल्प से नया मैट्रिक बनाना 1 की वजह से, वो वाले चलो डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए गुड इवनिंग, और ये कोर्स कंप्लीट हुआ, थैंक यू।